स्टूडेंट आज का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ठीक है, जिसमें अपने को बताना है कि ये जो कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगी या नहीं बनाएगी, ये अपने को बताना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब एक अकाउंट है, उस अकाउंट के अंदर अगर अपन 10,000 पैसा 10,000 जो है वो जमा करवाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% है, तो जो हर साल जो मनी उसमें होगा, क्या वो जो है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो जब अपन एक साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो अपन सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो पहले साल के में अपन ने जमा करवाए थे कितने हज़ार, 10,000 रुपये। ठीक है, तो 10,000 आ गया अपने पास में A1। ठीक है, अब अपने को निकालना है सेकेंड ईयर के अंदर कितने रुपए जो है वो हो जाएंगे बढ़कर। तो अपन एक साल का जो इंटरेस्ट है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर निकाल लिया अपन ने इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। सो P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू प्रिंसिपल है अपने पास में 10,000। सो ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100। तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो इंटरेस्ट आ गया अपने पास में 800। तो 800 इंटरेस्ट जब 10,000 में ऐड होगा तो नेक्स्ट ईयर कितने रुपये जाएंगे, नेक्स्ट ईयर जाएंगे 10,800 रुपये। ओके, तो ये आ गया अपने पास में नेक्स्ट ईयर का अमाउंट, जो कि हो गया A2। तो ये हो गया अपने पास में क्या, A1, ये हो गया अपने पास में A2। अब अपन निकालते हैं इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो ये कितना हो जाएगा, ये अमाउंट उसके लिए ये रहेगा, मतलब प्रिंसिपल जो रहेगा वो ये रहेगा 10,800। तो इसको निकालेंगे P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 उसी फॉर्मूला से। तो ये जाएगा 10,800 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो ये हो गया 108 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 864 रुपये। ये इंटरेस्ट आ गया अपने पास में। अब ये जो इंटरेस्ट है वो पिछले साल के अमाउंट में ऐड हो जाएगा, तो अपन 10,800 के अंदर ऐड कर देंगे 864। ठीक है, तो ये जाएगा 4 6 16 का 6 1 कैरी 1 एंड 1 11,664। तो ये आ गया 11,664। तो ये क्या हो गया अपने पास में, ये हो गया अपने पास में A3। अब देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि जो भी सीरीज़ है या जो भी लिस्ट ऑफ नंबर्स है उन सभी के बीच में जो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपन चेक करेंगे क्या यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है या नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि अपन को पता है कि D इज इक्वल टू निकालते हैं अपन A2 माइनस A1, या अपन इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं A3 माइनस A2। तो अपने पास में A2 और A1 भी हैं, A3 भी हैं। तो पहले अपन निकाल लेते हैं A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू हो जाएगा 10,800 माइनस 10,000। ठीक है, तो 10,800 में से 10,000 को माइनस करेंगे तो आएगा अपने पास में कितना, 800। ठीक है, मतलब A2 माइनस A1 आ गया अपने पास में 800। अब निकालेंगे अपन A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा, A3 है अपने पास में 11,664 माइनस A2 है अपने पास में 10,800। सो 11,664 में से अगर 10,800 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 864। अब देखो यहाँ पर 800 है और यहाँ पर 864 है, तो इसको अपन यहाँ पे लिख देंगे कि A2 माइनस A1 इज़ नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर दिस इज़ नॉट एन AP। ठीक है, तो ये जो लिस्ट है, ये जो सिचुएशन है वो एक AP नहीं बनाएगी। ठीक है, अगर सिंपल यहीं पे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट होता ना, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट होता तो ये एक AP बनाती, बट यहाँ पर जो है वो कंपाउंड है, तो यहाँ पर पहले साल का इंटरेस्ट अलग होगा, सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो अलग होगा। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो चेंज होता रहेगा हर साल, इसीलिए ये एक AP नहीं हो पाएगी। और अगर कहीं पर सिंपल इंटरेस्ट होता है तो वहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि हाँ ये एक AP है। ओके, एंड अगर और कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड ऑलरेडी मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़ जो है मैं चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा चैनल पे, जाके विजिट कर सकते हैं।
एंड देख सकते हैं। एंड इससे पहले मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट वगैरह है वो भी मैंने क्लियर कर चुका हूँ। और अगर कोई क्वेश्चन अगर आपके हो, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पे 9982435001, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर @mahendra/01, और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।